तो मुझे खुद नहीं पता थी, जब मैं अब जानते हैं हम सेम कॉलेज से पढ़े हैं, जब हम वहां पे होते तो हमारा एक सेक्ट वहां पे अलग होता था, गुरेजियों का एक अलग सेक्ट होता था, लद्दाखियों का अलग सेक्ट होता था, कश्मीरियों का एक अलग सेक्ट होता था। एट द सेम टाइम लद्दाखी अपना जो कल्चर है, ट्रेडिशन, अपनी लैंग्वेज वहां पे भी करते थे हॉस्टल में, लेकिन हम गुरेजी जो थे हम उर्दू में बात करते थे, हम कश्मीरी में बात करते थे, इवन वी इंटरेक्ट विद लद्दाखी पीपल इन उर्दू लैंग्वेज। वो वहां से हमें कभी कभी द्रास वाले शीना बोलते थे, लेकिन हमें शर्म आती थी वो बोलने में। ये हम, बट ये चीजें अब जो सोच चेंज हो रही है, जो ये ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे शादियों में अभी पहले पहले लोग ज्यादा कश्मीरी गाना गाया करते थे, वट एवर इट इज, बट अभी लोगों ने खुद शीना पोइट्री लिखनी स्टार्ट कर दी माशाल्लाह। बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पे राइटर्स हैं, गुलाम रसूल मुश्ताक साहब हैं, हमारे फरीद आजिज साहब हैं, मसूद सामून साहब हैं, जिन्होंने लिटरेचर के लिए बहुत काम किया है। तो वो ट्रांजिशन जब हो गया तो हमारे यहाँ के यूथ जो है अभी जो अपने आप को फख्र महसूस कर रहा है गुरेजी कैप पहनने में, तो कभी ऐसा भी टाइम था उस कैप को हम इग्नोर करते और आज ऐसा टाइम है उस कैप को हम पहन रहे और शौक से पहन रहे कि ये हमारी कैप है, आप देखिए हमारी इस कैप को। ये चीजें बहुत अच्छी लग रही है एंड मैं चाहता हूं जो लोग जितने भी हमारे स्कूल में, हमें इसको क्या काम करना चाहिए, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में, अपने कॉलेजेस में, अपने स्कूल्स में अगर हम फंक्शन करते हैं तो हम अपने ही कल्चर को प्रमोट करें। हम अगर जैसे आप अगर लद्दाख की हम बात करेंगे, माशाल्लाह वो हमारे से बहुत ज्यादा डेवलप है, तो अगर हम देखेंगे उनके वीक डेज पे उनका एक हफ्ते में एक ऐसा भी दिन होता है जब उनको सिर्फ अपना अटायर पहनना होता है, तो क्यों ना हम ये चीजें हम यहाँ अपने इंप्लीमेंट करें। कोशिश हो रही है, आप काम कर रहे हो, बिल्कुल एजाज भाई काम कर रहे हैं, इसी तरह से बाकी नौजवान भी, और हमारे ऊपर जो बुजुर्गों का साया है वो है। एजाज भाई, आखिर में आपका एक पैगाम, और किस तरह से आप देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए ताकि हम इस गुरेज को, खासकर अपनी हम कल्चर की बात कर रहे हैं, इसको आगे ले जाने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीजें करने की जरूरत है जो अभी हमने की नहीं है, ताकि हम और आगे जाए और एक्सप्लोर करें हम अपने इस कल्चर को। हमें एक अच्छा माइंडसेट लेके आगे बढ़ने की जरूरत है, ताकि जिससे हमारा जो कल्चर है वो ग्रो हो, बढ़े, आगे बढ़े, बिल्कुल लोगों तक पहुंचे। यहाँ पे मैं आपको एक बात ऐड करना चाहूंगा कि मुझे बहुत सारे बाहर से, मुंबई से बहुत सारे लोग फोन करते हैं कि जब वो मेरा फोटो देखते इस ड्रेस में, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि आप हमें ये ड्रेस भेज दीजिए। ठीक, तो ये बड़ी फख्र की बात होती है किसी कल्चर के लिए कि लोग आपके कल्चर का पहनावा पहनना चाहते हैं और हम नहीं पहनते। तो इसलिए मैं सभी लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि हम अपने कल्चर को जो है आगे बढ़ाए, खासकर आने वाली जनरेशन तक पहुंचाइए, क्योंकि गुरेज में बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुई जो 99 करगिल वार जो हुआ, उसके बाद यहाँ पे लोगों ने माइग्रेशन करना शुरू किया। तो तब से लेके आज तक 25 साल हो गए। तो जिन लोगों ने उस समय माइग्रेशन की तो तकरीबन वो लड़के जो है आज की डेट में 25 साल के हो गए। तो वो बहुत बड़ी गैप हुई, जिससे हमारा कल्चर में जो है एक फर्क आ गया कि लोगों ने यहाँ से माइग्रेट किया तो उन्होंने फिर अडॉप्ट किया, जो कश्मीरी कल्चर है उसको अडॉप्ट करना उनकी जरूरत भी थी। यानी कि आपके कहने का मतलब यह है कि हमें अपने कल्चर को समझने की जरूरत है, हाँ, इसको अडॉप्ट करने की जरूरत है और इसको प्रमोट करने की। ताहिर भाई, आपका आखिर में आप क्या पैगाम देंगे अपनी कम्युनिटी को, खासकर अपनी यंगर जनरेशन को, कि कौन से वेज है जो अभी हमें अपनाने की जरूरत है? लास्ट में यही मैसेज रहेगा कि जो हमेशा मैं बताता जाता हूँ हर एक यूथ को, जो भी मुझे मिलता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन। अगर हमारी एजुकेशन सही है, हमने अच्छा मटेरियल पढ़ा है, हमारे पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, अच्छी नॉलेज है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, रिलेटेड टू कम्युनिटी, तो वो चीजें हम आगे बढ़ के कहीं ना कहीं जाके अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा। अगर हम 4 साल 5 साल पहले की बात करेंगे, हमें बात करनी भी नहीं आती थी। नाउ वी आर कमेंटिंग ऑन थिंग्स, बिकॉज ऐसी भी डिग्निटरीज यहाँ पे आई जिनको हमने जब कल्चर एक्सप्लेन किया, हमारे हाई कोर्ट के जज साहब जब आए थे, फारूक अब्दुल्ला साहब जब आए थे, जब उनको हमने ये कल्चर अपना प्रेजेंट किया, दे गॉट सो मच इंस्पायर्ड कि उन्होंने हमारी टोपियां यहाँ से बाई करनी स्टार्ट की, इवन दे वियर दोज ड्रेसेस। तो ये एक ऐसा चीज है, बट वो सब होगा जब हमारे यूथ के पास एक अच्छा नॉलेज होगा। एजुकेशन फोकस करना होगा हमें द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज एनवायरनमेंट, जो हमारा गुरेज का है, जो कि बहुत खराब हो चुका है, उसको हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है, क्योंकि दर्ज जो है ये हमेशा नेचर लवर्स रहे हैं, उस चीज को हमें प्रोटेक्ट करने की जरूरत है। एंड द माइंड सेट जो हमारे घरों में डेवलप होना चाहिए। यहाँ पे एक और मैसेज में देना चाहूंगा, हमारे जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं घरों में, तो हम पहले से उनको उर्दू इंग्लिश सिखाना स्टार्ट कर देते हैं।
अनफॉर्चुनेट हमारे लिए ये, जब हम भी छोटे बच्चे थे तो हमें तो उस टाइम पे नहीं सिखाया गया था उर्दू इंग्लिश, हमने मदर टंग से ही स्टार्ट किया, देन जाके ये सारी लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो अगर आप अपनी मदर टंग को ही ज्यादा प्रेफरेंस देंगे अपने घरों में छोटे बच्चों को, ठीक है वो उर्दू बाद में सीखेंगे, इंग्लिश बाद में सीखेंगे, लेकिन अपनी ही लैंग्वेज जब नहीं आई तो इसकी वजह से क्या है, हमारा जो इतिहास है वो खत्म हो रहा है। अगर हम पहले की बात करेंगे, इसीलिए आज तक गुरेज के बारे में नहीं पता था, क्योंकि हम लोग शीना लैंग्वेज करते ही नहीं थे, हम लोग गुरेज के बारे में बात ही नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि हमारे पास नॉलेज नहीं थी। नाउ थैंक्स टू दिस अगेन दिस शीना कल्चर सेंटर, लोगों को, हाँ, स्कूल से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने बच्चों को लेके आ जाओ, आप इनको विजिट कराओ शीना कल्चर सेंटर, ये आपका करिकुलम का एक पार्ट होना चाहिए, जिसकी वजह से लोगों को पता चले। थैंक यू सो मच। नाजरीन, ये थे ताहिर भाई और एजाज भाई। जब से शीना कल्चरल सेंटर एस्टेब्लिश हुआ है तब से ये दोनों यहाँ पे काम कर रहे हैं, एज स्टाफ काम कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को जानकारी दे रहे हैं हमारे कल्चर, लैंग्वेज और सकाफत के बारे में। दोस्तों, इन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा किस तरह से स्कूल, पेरेंट्स और घरों के अंदर कैसा माहौल बनना चाहिए कि हम अपनी लैंग्वेज के साथ साथ सकाफत को आगे प्रमोट करें, ताकि आने वाली जो जनरेशन है हमारी, उन तक हम बाहिफाजत अपनी जो भी सकाफती चीज़ें उन तक हम पहुंचा सके। दोस्तों, इन दोनों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया, ताकि लोगों तक अपनी बात इन्होंने पहुंचाने की कोशिश की। अगले किसी वीडियो में ऐसे ही किसी इंफॉर्मेशन आप तक मैं जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तब तक आप मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।